मर्दो ज़न बच्चे और बच्चियाँ भी सभी, मर्दो ज़न बच्चे और बच्चियाँ भी सभी, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो। जी बहुत अच्छे। मर्दो ज़न बच्चे और बच्चियाँ भी सभी, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो। मुल्क के मानाज़ इदारे मदरसा इस्लामिया जामा मस्जिद अमरोहा के मौक़र उस्ताद जनाब हज़रत मुफ्ती रियासत साहब दामत बरकातुहुल आलिया से मैं इंतहाई अदब व एहतराम के साथ दरख्वास्त गुजार हूँ हज़रत वाला तशरीफ़ लाएँ और अपनी कीमती नसीहतों से हम सबको मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। तो या हज़रात जो सामने खड़े बैठ जाएँ, थोड़ा आगे होकर बैठ जाएँ, दरमियान में जो खला है इसको पुर कर लें। हज़रत वाला का कीमती किताब और उनकी नसीहतें होंगी, आप हज़रात सुकून के साथ बैठे रहें। कोई टोपी, अरे कैसे बैठ जाओ, सिस्टम ही समझ में नहीं आ रहा। बालक ऐसे भी करे, बालक ना देख। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वला उद्वाना इल्ला अलल ज़ालिमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रहमतल लिल आलमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अला मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्अलुहुम अनिल क़रियतिल्लती कानत हाज़िरतल बहर इज़ यअदून फ़िस्सब्ति इज़ तातीहिम हितानुहुम यौम सब्तिहिम शुर्रअन व यौम ला यस्बितून ला तातीहिम कज़ालिक नब्लूहुम बिमा कानू यफ़्तकून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही लतामुरुन्न बिल मारूफ़ वला तनहवुन्न अनिल मुनकर औ लयूशकन्न अल्लाह अन यबअस अलैकुम अज़ाबन सुम्मा लतदउन्नहु फला युस्तजाबु लकुम औ कमा क़ाल अलैहि सल्लतु वस्सलाम। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों और मेरी पर्दे में बैठी हुई मेरी बहनों, बच्चियों, मैंने कुरान करीम की एक आयत तिलावत की है और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बाबरकत हदीस पेश की है। जो आयत पढ़ी गई है हदीस शरीफ में, उसकी गोया के हदीस शरीफ तफसीर है। कुरानी करीम की जो आयत पढ़ी गई है, इसमें अल्लाह ताला ने बनी इसराइल की एक बस्ती का, एक आबादी का किस्सा नकल किया। बनी इसराइल की एक आबादी थी, एक बस्ती थी, एक गांव था जो दरिया के किनारे बसा हुआ था। दरिया के समंदर के किनारे वो लोग रहते थे और उनकी आम तौर से खुराक और उनकी ग़िज़ा दरियाई मछलियों का शिकार करके उन मछलियों को खाना
वही उनकी जिंदगी थी, वही उनका कारोबार था, उसी को खाते थे, उसी को बेचते थे, उसका अपना काम चलाते। बनी इस्राइल को ये हुक्म था, ये हिदायत थी कि तुम्हें हफ्ते के 7 दिनों में से एक दिन हमारी इबादत के लिए खास करना। उसमें न तुम्हें मछली का शिकार करना है, न दूसरी अपनी मसरूफियात में अपने वक्त को गुजारना है, बल्कि खाली सतन वो दिन अल्लाह के जिक्र के लिए, अल्लाह की इबादत के लिए मखसूस होना चाहिए। और वो दिन था हफ्ते का दिन। हमारे लिए अल्लाह ताला ने जुमे का दिन अता फरमाया, जो सैयदुल अय्याम उम्मत मोहम्मदिया। लेकिन यहूद के लिए जुमे के दिन के बजाय हफ्ते का दिन काबिल ताज़ीम था, जिसको यौमुस सब्त कहा जाता अरबी के अंदर। और ईसाइयों के यहाँ, नसारा के यहाँ इतवार का दिन काबिल ताज़ीम है, इसलिए आज भी इतवार में छुट्टी का रिवाज है। चुनांचे जब उनको ये हिदायत दी गई कि हफ्ते का दिन हमारी इबादत के लिए तुम्हें खास करना है, तो कुछ दिन तो उन्होंने अमल किया इसके ऊपर। लेकिन जब अल्लाह ताला किसी काम का हुक्म देते हैं तो इम्तिहान भी लेते हैं कि देखें ये मेरे बंदे इस हुक्म के ऊपर पत्थरे उतरते हैं, पक्के उतरते हैं, नहीं उतरते। तो अल्लाह ताला ने उनका इम्तिहान इस तरह लिया कि जब हफ्ते का दिन आता था तो मछलियां पानी के ऊपर तैरती नजर आती थी, और जब हफ्ते का दिन खत्म हो जाता था तो मछलियां समंदर की तह में पहुंच जाती थी। अब जब मछलियां नजर आती थी तो कुछ दिन तो देखते रहे, और कुछ दिन के बाद में उनके मुंह में पानी आने लगा। जैसे कोई अच्छी चीज बनी हुई हो, कोई दावत हो, कहीं पर बिरयानी बन रही है तो मुंह में पानी आ जाता है। तो उनके मुंह में मछलियों को देखकर पानी आने लगा कि पता नहीं कब ऐसे कैसे पकड़े, कैसे पकड़े। चूंकि ये हसीन मौका हफ्ते के दिन के अलावा उन्हें नहीं मिलता, तो अब उन्होंने ये हीला किया, अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी के लिए तदबीर, एक जालसाजी की, एक हीला इख्तियार किया कि वो अपने कांटों को और अपने जालों को, जो मछली पकड़ने के जाल होते हैं, उनको हफ्ते के दिन डाल दिया करते थे समंदर में, और इतवार में निकाल दिया करते थे। तो जो मछलियां पानी के ऊपर आती थी वो जाल में फंस जाती थी, कांटों में फंस जाती थी। कुछ लोगों ने यह तरकीब इख्तियार की कि समंदर से एक नाला, बड़ा सा नाला बनाया अपने खेतों की तरफ, ताकि पानी बहने लगे। अब जब पानी खेतों में जाता था तो मछलियां भी जाती थी, तो शाम के वक्त में इस तरफ को मिट्टी रख लिया करते थे ताकि मछली वापस न लौट जाए, और इतवार के दिन मछलियां पकड़ लिया करते थे। जाहिर है कि अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी थी, खुली हुई बगावत। अल्लाह ताला का मकसूद हुक्म देने का यह था कि तुम्हें इस जानिब तवज्जो ही नहीं करनी है, लेकिन उन्होंने तवज्जो ही नहीं की, बल्कि उस चीज को हासिल करने के लिए अपनी पूरी ताकत, पूरी सलाहियत, पूरी कुव्वत इस्तेमाल। अब जब कुछ लोग इसके अंदर मुब्तला हुए तो अब उस बस्ती के रहने वाले लोगों में 3 जमातें हो गई, 3 तरह के लोग हो गए। एक तो वो लोग थे जो इस गुनाह के अंदर मुब्तला थे, और कुछ लोग वो थे हम जैसे जो उस गुनाह पर नकीर करने वाले थे, भाई तुम बुरा कर रहे हो, तुम गलत काम कर रहे हो, तुम गुनाह का काम कर रहे हो, तुम अल्लाह की पकड़ को दावत दे रहे हो, अल्लाह के अज़ाब को बुला रहे हो अपनी बस्ती को। ऐसे लोग थे। और एक जमात वो थी जो साकितीन की थी, यानी गुनाह करने वालों को मना भी नहीं करती थी और खुद गुनाह के अंदर मुलव्वस भी नहीं थी। वो मछलियां पकड़ते भी नहीं थे और मछलियां पकड़ने वालों को मना भी नहीं करते थे। हाल बत्ता नसीहत करने वालों को, मना करने वालों को यूं कहा करते
थे मियाँ तुम इन्हें क्यों नसीहत कर रहे हो, तो बर्बाद लोग हैं, हलाक हो जाएंगे, अल्लाह की पकड़ में आ जाएंगे, अपना काम करो। ये 3 तरह के लोग हैं। तो कुरान करीम बयान करता है कि जब अल्लाह ताला का अजाब आया, अल्लाह की पकड़ आई, तो अल्लाह ने उनको जो गुनाह में मुब्तला लोग थे उनको अल्लाह ताला ने बंदर बना दिया, उनकी सूरत मस्तूर। और जो खामोश रहने वाले लोग थे अल्लाह ने उनको भी अजाब में मुब्तला किया। अजाब से अगर बचे तो वो लोग बचे जो इस मुनकर पर नकीर करने वाले। कुरान करीम में फरमाया गया वस्अलहुम अनिल क़रियतिल्लती कानत हाज़िरतल बहर, आप इनसे उस बस्ती के बारे में पूछिए जो समंदर के किनारे पर थी। इज़ यादूना फी सब्ति इज़ तातीहिम हितानुहुम यौम सब्तिहिम शुर्रअन व यौम ला यस्बितूना ला तातीहिम, कि जब उन्होंने हफ्ते के दिन में हद तजावुज़ किया, अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की, कि जिस दिन हफ्ते का दिन होता था मछलियां ऊपर आ जाती थी, और जो हफ्ते का दिन खत्म हो जाता था तो लाताती मछलियां आती नहीं थी। अल्लाह ताला फरमाते कज़ालिक नबलुहुम बिमा कानू यफ़्तकून, हम नाफरमानी के नतीजे में लोगों को इसी तरह गुमराह इस तरह आजमाया करते हैं, लोगों की आजमाइश करते हैं हुक्म देने के बाद। आगे फरमाया वइज़ क़ालत उम्मतुम मिनहुम लिम तइज़ूना क़ौमन अल्लाहु मुहलिकुहुम औ मुअज़्ज़िबुहुम अज़ाबन शदीदा क़ालू माज़िरतन इला रब्बिकुम व लअल्लहुम यत्तक़ून। एक जमात ने इन मुनकरात पर नकीर करने वालों से कहा, मना करने वालों से कहा कि आप ऐसी कौम को नसीहत क्यों कर रहे हैं जिनको अल्लाह हलाक करने वाले हैं, जिनको अल्लाह ताला अजाब देने वाले हैं, इनको समझाने से क्या फायदा होगा, ये मानेंगे नहीं। तो उन मना करने वालों ने ये कहा कि भाई हम तो इसलिए समझा रहे ताकि अल्लाह की हमारी पकड़ ना हो जाए, कि हमने तुम्हें इल्म दिया था, अकल दी थी, समझ दी थी, तुमको आलिम बनाया था, मौलवी बनाया था, काजी साहब बनाया था, तुम्हें हमने मदरसे का जिम्मेदार बनाया था, तुमने इनको मना क्यों नहीं किया। माज़िरतन इला रब्बिकुम, अल्लाह ताला के यहाँ जवाब देने के लिए कि अल्लाह हमको समझा रहे थे, माने नहीं है। तो एक मकसद तो यह है कि अल्लाह की पकड़ से हम बच जाएं, अल्लाह ताला के यहाँ जवाबदेही से बच जाएं, हम अपनी जिम्मेदारी को पूरी कर दें, हिदायत देना अल्लाह के हाथ। और दूसरा मकसद ये भी है कि हमारी नसीहत करने से कोई आदमी मान जाए, किसी की इस्लाह हो जाए, किसी की जिंदगी के अंदर तब्दीली आ जाए, इनकलाब आ जाए, वो मुनकरात को छोड़ दे, बुराइयों को छोड़ दे, अपनी जिंदगी को अच्छी बना ले, ये मकसद है हमारा। उसके बाद में अल्लाह ताला फरमाते हैं फलम्मा नसू मा ज़ुक्किरू बिही अंजयना अल्लज़ीना यनहौना अनिस्सू व अख़ज़ना अल्लज़ीना ज़लमू बिअज़ाबिन बईसिन बिमा कानू यफ़्तकून। जब उन्होंने इन नसीहत करने वालों की नसीहतों को भुला दिया, मुनकरात पर नकीर की थी, उनकी बातों को नहीं माना, मैं जाओ अपने घर बैठो, हमें मत समझाओ। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो लोग बुराइयों से रोकने वाले थे हमने उनको निजात दी, और जो लोग बुराइयों में मुब्तला थे, अपने नफ्सों पर जुल्म करने वाले थे, गुनाहों के अंदर मुब्तला थे, हमने उनको सख्त अजाब के अंदर पकड़ा। अख़ज़ना अल्लज़ीना ज़लमू बिअज़ाबिन बईसिन बिमा कानू यफ़्तकून। क्या अजाब था? आगे फरमाते अगली आयत में कि अल्लाह ने उनको बंदर बना दिया। ये जो मुनकरात पर नकीर करने वाले लोग थे, ये दूसरे इलाके में पहुंच गए,
अपनी उन आबादियों से निकलकर दूसरी जगह बाहर अपने मकान बना लिए। जब सुबह हुई तो देखा कोई आबादी नहीं आ रही। उस इलाके में पहुंचे तो सारे लोग बंदर बने हुए हैं, वो उनके पैरों में आकर रो रहे हैं, उनको पहचानते थे अपने रिश्तेदारों को। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि जो साकितीन थे अल्लाह ने उनको भी गुनाहों में मुलव्वस होने वालों के साथ अज़ाब में मुब्तला किया। ये कुरान करीम का वाक़या है, जो अहले किताब का वाक़या है, बनी इस्राइल का वाक़या है। और अल्लाह ने इस वाक़ये को कुरान करीम में महफूज किया है, क़यामत तक के लिए महफूज किया है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की हिदायत के लिए महफूज किया है। अल्लाह ने कुरान करीम में उन्हीं बातों को साबिक़ा कौमों की महफूज किया है जिस उम्मत के लिए हिदायत का जरिया बन सकती है। इससे ये पता चला कि मुनकरात पर नकीर होते रहना चाहिए। जहां बुराई हो रही हो उस बुराई पर नकीर करना अपनी इस्तिताअत के मुताबिक वाजिब है, फर्ज है, जरूरी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो हदीस मैंने पढ़ी कि वल्लज़ी नफ्सी बियदी, उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है। अल्लाह के रसूल की जुबान से निकली हुई बात ही पक्की होती है। आपकी जुबान पर कभी झूठ तारी नहीं होता है। आपकी जबान ज़बान सादिक है, लिसाने सादिक की सच्ची जबान है। तो जो आदमी सच्चा होता है वो तो सच्ची बात करता है, उसकी जरूरत ही नहीं उसको कत्ल करने की। लेकिन अल्लाह के रसूल उस मजमून की अहमियत की बुनियाद पर अल्लाह की कसम खाकर बयान फरमाए। और जब कसम खाकर कोई बंदा कोई बात कहता है तो सुनने वाले को यकीन हो जाता है कि सही बात है। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, लतामुरुन्ना बिल मारूफ, कि भलाइयों का हुक्म करते रहो, वला तनहरुन्ना अनिल मुनकर, बुराइयों को रोकते रहो। यहाँ उलमा है वो जानते हैं कि लतनहरुन्ना लतामुरुन्ना दोनों के दोनों ताकीद के सीखे, लाम भी ताकीद का है, नून भी ताकीद का, डबल ताकीद है कि इस काम को करते रहो। कोई माने जब भी करते रहो, ना माने जब भी करते रहो, पूरी बस्ती मुखालिफ हो जब भी करते रहो। हमें तो मुनकरात को नकीर करनी है। और कहते अगर तुमने ये काम नहीं किया, तुमने अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का फरीदा छोड़ दिया, तो फरमाया ऐसा वक्त आएगा कि अल्लाह ताला अजाब भेज देंगे। और अजाब भेजने के लिए अल्लाह ताला पहले से मकानों पे निशान नहीं लगाएंगे कि फुला आदमी जो है गुनाह में मुब्तला है, उस पर अजाब आ जाए, और उसके पड़ोस में जो है वो नेक आदमी है, 5 वक्त नमाज का पाबंद है, उस पर अजाब ना है, पूरी बस्ती पर अजाब है। उस जमाने में तुम अल्लाह से दुआ करोगे, फरमाया फला युस्तजाबु लकुम, दुआएं कबूल नहीं होंगी। मिशकात शरीफ एक किताब है बहुत बड़ी हदीस की, उसमें एक वाकया लिखा है बनी इस्राइल का कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अल्लाह ताला ने एक बस्ती के बारे में हुक्म दिया फरिश्तों को, इस बस्ती को पलट दो, पूरी बस्ती को तहस-नहस कर दो, इस बस्ती को उठाकर यूं पलट दो, एक आदमी जिंदा मत छोड़ो। फरिश्तों ने कहा, रब्बे जुल जलाल, वहां तो एक बहुत नेक बंदा है जिसने 500 साल से जो इबादत कर रहा है, उस जमाने में उम्र बहुत लंबी लंबी होती थी, 500 साल 500 साल से इबादत कर रहा है, कभी गुनाह नहीं किया, कभी गुनाह का ख्याल और मैलान भी दिल में नहीं आया, तसव्वुर भी दिल में नहीं आया, वो तो रात दिन आपकी इबादतों के अंदर मसरूफ रहता है। आप उसी बस्ती को तबाह बर्बाद करने का हुक्म फरमा रहे हैं। अल्लाह ने फरमाया हाँ, उसी बस्ती को तबाह करो। और फरमाते इन्ना वजहहू लम ततमअर फिया, उसका चेहरा कभी मेरे बारे में मुतगय्यर नहीं हुआ, उसके पड़ोस में गुनाह होते रहे, नंगा नाच होता रहा, डीजे बजता रहा, नंगी वीडियो फिल्म बनती रही, लेकिन कभी मना नहीं किया। आज भी हम तक आ जाता है कि मना करने जाए, मियां निकाह हो रहा है,
अल्लाह के रसूल की सुन्नत पर होगी, फोटो खींच रहे हो, नहीं मानते। और अब तो वो फोटो जो है बजाय शादी ब्याह के जलसों तक में आ गया, खुल्लम खुल्ला नकीर होती है। याद रखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उसमें किसी का इज्जत नहीं है कि साहब ये काजी साहब थे, ये मुफ्ती साहब थे, ये मौलवी साहब थे, बच जाएंगे। इन्ना अशद्दन नासी अज़ाबन यौमल क़ियामती अल मुसव्विरून, सबसे सख्त तरीन अज़ाब, बदतरीन अज़ाब, इंतहाई खतरनाक अज़ाब क़यामत के दिन अल्लाह ताला तस्वीर खींचने वालों को, तस्वीर खिंचवाने वालों को, वीडियो बनाने वालों को, वीडियो बनवाने वालों को सख्त तरीन अज़ाब के अंदर मुब्तला करेगा। अल्लाह के यहाँ उज़्र नहीं चलेगा कोई जलसा था दीनी। आज हमारे दिलों से दीनी बातों की कदर खत्म हो चुकी। ये बहुत बड़ा अलमिया है। अभी कारी साहब अपने दिल का दर्द कह कर गए हैं कि जहां इतनी बड़ी बस्ती हो और थोड़े से बच्चे हो, चंद लोग नजर आए, तो क्या उस बस्ती पर अल्लाह की रहमत नाज़िल होंगी? यह हमारे लिए अफसोस का मकाम है, रोने का मकाम है हमारे लिए। मुनकरात पर नकीर करना हर ईमान वाले की अपनी अपनी मालूमात के एतबार से जरूरी है। अगर मुनकर कुरान करीम में हजरत लुकमान ने जो नसीहत है, पूरे लुकमान के अंदर हजरत लुकमान ने अपने बेटे को नसीहत की है। उस बेटे के उस नसीहत के अंदर है या बुनैया अक़ीमिस सलाह वअमुर बिल मारूफ वन्हा अनिल मुनकर वस्बिर अला मा असब। के बेटे नमाज पढ़ते रहना, नमाज से गाफिल मत होना। नमाज अल्लाह के कुर्ब का जरिया है। नमाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है। नमाज मोमिन की महराज है। नमाज के अंदर अल्लाह ताला से बंदा बराह रास्त अल्लाह ताला से मुस्तफीद होता है, अल्लाह ताला से हम कलाम होता है, अल्लाह ताला की बारगाह में सजदा करता है। तो ये बेटे नमाज से गाफिल मत होना। और फरमाया वन्हा अनिल मुनकर वअमुर बिल मारूफ, भलाइयों का हुक्म करते रहना। आप भलाइयों का हुक्म दूसरों करते हैं, दूसरों को मैं नमाज पढ़ लिया करो, चिल्ले में चले जाओ, 3 दिन लगा लो, फला काम कर लो, और घर के अंदर बेटा नमाज नहीं पढ़ता, कभी नहीं कहता। बहू नमाज नहीं पढ़ती, बेटी नमाज नहीं पढ़ती, कभी नहीं कहता। घर में उसी काम को करते हुए अपने घर में डरता है। कुरान के रोजाना हम नमाज के अंदर अल्लाह ताला से वित्र की नमाजों में अहद व पैमान करते हैं कि वनत्रुकु मन यफ्जुरु, अल्लाह जो तेरी नाफरमानी करे हम उसको छोड़ रहे हैं, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं। हर एक आदमी अपने गिरबान में झांक कर देखे, अपने सीने पर हाथ रख के देखे कि अल्लाह से जो हमारा ये मुआहदा वित्र की नमाजों में होता है, इस पर हम अमल करते नहीं करते। हमारे घर में हमारी औलाद नमाज नहीं पढ़ती, बीवी नमाज नहीं पढ़ती, बच्चे नमाज नहीं पढ़ते, हम नमाज को कहते तक नहीं उनसे, कहते हुए डर लगता है। और अगर सर्दी के रातें हों और घर के जिम्मेदार आदमी नमाज पढ़ने के लिए उठ रहा है और बेटे की पैर से या सर से लिहाज बढ़ गया तो कंबल उठा लिया कि नजर ना हो जाए बेटे को नजला ना हो जाए, बेटे को नमूनिया ना हो जाए, उसको लिहाज उड़ा देंगे ताकि ठंडा तन न करे। तो वो बाप अपने बेटे के लिए ठंड बर्दाश्त नहीं कर रहा है, नमूनिया की तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर रहा है। अगर बेटा रात में कोहरे में कहीं चला जाए तो बाप कहता बेटा ठंड हो जाएगी, खांसी हो जाएगी, बीमार हो जाओगे तुम। लेकिन वही बाप अपने बेटे को नमाज का हुक्म ना करके जहन्नम की आग का ईंधन बना रहा है। कुरान करीम में फरमाया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, कि ईमान वालों अपने आप को, अपने घर वालों को, अपने बच्चों को जहन्नम की आग से बचाओ। दुनिया में अगर नमूनिया हो गया तो इलाज हो जाएगा, डॉक्टर इंजेक्शन लगा देगा, गोली दे देगी, ठीक हो जाएगा।
लेकिन जहन्नम की आग का मुस्तहिक हमारा बच्चा हो गया नमाज छोड़ने की वजह से, तो दुनिया के किसी शफा खाने में उसका इलाज नहीं। तो भलाइयों का हुक्म करो, बुराइयों को रोको, और इसकी इब्तिदा अपने घर से होनी चाहिए, अपने कुनबे से होनी चाहिए, अपने खानदान से होनी चाहिए। लेकिन जो लोग हमें दीनदार या दीन से वाबस्ता लोग कहलाते हैं, वो भी इन खैर की बातों को गैरों में तो कहेंगे, अपने खानदान, अपने कुनबे में, अपने घर में कहते हुए हिम्मत नहीं करते। कुरान करीम कहता वह अमीर बिल मारूफ, भलाइयों का हुक्म करते रहो, नमाज पढ़ो, ज़कात दो, धूप ठच बोलो, और अमानत को पूरा करो, वादे को पूरा करो, ये सब कहना चाहिए। और बुराइयों को रुको, चोरी से, डकैती से, झूठ से, गीबत से, माँ बाप की नाफरमानी से रुको। मनहानिल मुनकर, बुराइयों को रोकते हो। बुराइयों से नहीं रोका जाएगा, भलाइयों का हुक्म नहीं किया जाएगा, तो नुकसान क्या होगा? नुकसान ये होगा कि मारूफात और मुनकरात का इम्तियाज खत्म हो जाएगा। बात दफा होता है ना, एक आदमी बुरा काम कर रहा, मुनकर कर रहा, अब किसी आदमी ने रोक दिया कि साहब ये मुनकर है, मत करो इस काम को, तो क्या जवाब देता है कि फुला मौली साहब के सामने हमने ये काम किया था, उन्होंने तो मना नहीं किया। तो उन्होंने मुनकर पर नकीर नहीं फरमाई, तो हमारे जहन में आ गया कि बात जारी है। जब मुनकरात पर नकीर होती रहेगी, तो गुनाह भी अगर आदमी करेगा तो कम से कम मुनकरात पर नकीर तो होती रहेगी। और मुनकरात पर नकीर करने का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जब अल्लाह का अजाब आएगा, तो अल्लाह के अजाब से, अल्लाह की पकड़ से उम्मत महफूज रहेगी। आज जो मुनकरात पर नकीर की जाती है, बताया जाता है कि काम गलत है, अब कोई मानेगा नहीं मानेगा, ये अल्लाह की तरफ से तौफीक होगी। किताब इतनी बड़ी तकलीफ कर दी कि माना ही नहीं, वो ना माना, वो उसका अमल है। लेकिन मुनकरात पर नकीर का फायदा ये होगा कि जब अल्लाह का अजाब आएगा, अल्लाह की पकड़ आएगी, तो अल्लाह की पकड़ से वो बस्ती, वो इलाका, वो आबादी महफूज रहेगी, जब मुनकरात पर नकीर होती रहती। और फरमाया कुरान करीम में वस्बिर अला मा असाबक, कि अगर मुनकरात पर नकीर करने में कुछ परेशानी लाई हो, लोगों की सलावातें सुननी पड़े, लोगों के फिक्रे सुनने पड़े, लोगों की तरफ से तकलीफ का मुजाहरा हो, लोग आपको गाली गलौज करने लगे, मैं हमारा काम खराब कर दिया, हम शादी कर रहे थे बेटे की और आपने डीजे बंद करा दिया, हमारे मजे में खराबी पैदा कर दी, होता है ना। फरमाया इस मुसीबत पर सब्र कीजिए। सब्र बहुत बड़ा दर्जा है सब्र करने वालों के लिए। कुरान करीम में बशीर साबिरीन, कि सब्र करने वालों को बशारत सुना दीजिए। सब्र किसे कहते हैं? सब्र का मतलब खाली ये नहीं है कि बुखार आ गया, नजरा हो गया, ऑपरेशन हो गया, तकलीफ पहुंच गई, माली नुकसान हो गया, बर्दाश्त कर लिया। ये सब्र का एक हिस्सा है। सब्र के 3 किस्में हैं, 3 दर्जे हैं। एक है सब्र अलत ताआत, ताआत पर जमे रहना, इबादतों पर, नेक कामों पर जमे रहना। ये नहीं कि मौसम अच्छा हुआ तो नमाज पढ़ ली और मौसम अच्छा ना हुआ तो नमाज बोल कर दी, तो ये ताआत पर जमना नहीं। नेक कामों पर जमे रहना, हर हालत में जमे रहना, चाहे मौसम मुआफिक हो या मुखालिफ हो, जमे रहना, बीमारी हो, तंदुरुस्ती हो, जमे रहना, गुर्बत हो, इफलास हो, तबंदरी हो, इबादत पर जमे रहना, इबादत को पाबंदी से करना, एक सब्र का दर्जा है। और एक है सब्र अनिल मासी। सब्र अनिल मासी का मतलब है गुनाहों से रुकना। जितने भी गुनाह हैं, झूठ से रुकना, गीबत से रुकना, जिना से रुकना, गाली गलौज से रुकना, सूदखोरी से रुकना, कत्ल क़िताल से रुकना, बेहयाई से, फहाशी से रुकना, हराम माल खाने से रुकना, हर गुनाह से, वालिदैन
गुनाहों से रुकना एक दर्जा है सब्र का, ये भी सब्र है। और एक है सब्र अलल बलाया, कि मुसीबतों को झेलना, बर्दाश्त करना। बेटे का इंतकाल हो गया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ो, सब्र करो। कुरान करीम में है वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि जब उनको कोई मुसीबत लायक होती है तो वो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ते हैं। अब क्या इनाम मिलेगा सब्र करने वाले को? सब्र करने वाले को कुरान करीम में फरमाया उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून, कि सब्र करने वाले वो लोग हैं जो उनके लिए अल्लाह की तरफ से रहमत होंगी। उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा, अल्लाह ताला की तरफ से रहमत होंगी, अल्लाह ताला की तरफ से खुसूसी इनायतें होंगी। वो उलाइका हुमुल मुहतदून, और वो लोग हिदायत याब रहेंगे। तो परेशानियों को झेलना, आज सब्र भी हमारी जिंदगी से निकल चुका है, शुक्र भी निकल चुका है। सब्र और शुक्र ये दोनों जन्नत के रास्ते हैं, जन्नत के दरवाजे हैं। जन्नत के मुतअद्दिद दरवाजों में एक दरवाजा बाबू सब्र और एक दरवाजा है बाबू शुक्र। जब कोई नेमत मिलती है तो इंसान कहता है कि मेरा कमाल है, मेरी सलाहियत है, ये नहीं कहता मेरा अल्लाह ने मुझे दी। और जब परेशानी आती है, मुसीबत आती है, तो सब्र का दामन तोड़ देता। बेटे का इंतकाल हो गया तो बेसब्री में कहता है क्या अल्लाह मियाँ को मेरा ही बेटा रह गया था लेने के लिए, किसी और का ना मिला? ये बेसब्री है। अब 10 दिन 20 दिन रोने धोने के बाद सब्र आ जाता है, वो सब्र मोतबर नहीं है। सब्र पहली टक्कर पर जो सब्र आता है, सब्र इंदर सदमतिल उला, पहली तो चोट पर जो सब्र होता है वो सब्र मोतबर है। उसी सब्र के ऊपर अल्लाह ताला ने बशारत दी। तो हमें मुसीबत आए, परेशानियां आए, तबई तौर पर आए, तकदीनी तौर पर आए, गैरों की तरफ से आए, दीनी काम करने की पादाश में आए, मुनकरात पर नकीर करने के नतीजे में साहिब हैसियत लोगों की तरफ से गालियां सुनने मिले। कुरान करीम फरमाता वसबिर अला मा असाबक, कि जो मुसीबत तुम्हें लायक हो, अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर के नतीजे में, तुम्हें उस पर सब्र करना है। तो भलाइयों का हुक्म करना, बुराइयों को रोकना और परेशानियों पर सब्र करना, ये उम्मत का इम्तियाज है। इस उम्मत को जो खैर उम्मत बताया गया है, इस उम्मत को सारी उम्मतों से बेहतर जो बताया गया है, उसकी बुनियाद यही खुसूसियात हैं, यही इम्तियाजात हैं। अगर हम बुराइयों को देखकर नहीं रोकते और भलाइयों का अपने मुताल्लिकीन को, अपने घर वालों को हुक्म नहीं करते, तो इस खैर उम्मत के हम हकदार, इसका मिज़ाज बनने के हकदार नहीं। माशाअल्लाह आपका इदारा, इसमें बुखारी शरीफ खत्म हुई, लड़कियों ने कुरान पूरा बुखारी शरीफ पूरी की, और दारुल उलूम देवबंद के अजीम मुहद्दिस नायब मोहसिन ने आखिरी हदीस का दर्स दिया। ये बहुत खुशी की चीजें हैं। मगर जिस तरह हम दीन का काम करने के मुकल्लफ हैं, तो दीन के काम को दीन के तरीके से करने के मुकल्लफ हैं। ऐसा ना हो कि हम दीन का काम करते रहे और हमारे जरिए ऐसे अमाल वजूद में आते रहे कि हम अपनी आखिरत बर्बाद करें। अल्लाह ताला इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्टेज पर आ गए, उनसे एक निकाय दो, आओ भाई। गवाह वकील कौन है? दूल्हा कहाँ है?
दूल्हा कहाँ जिसका निकाह होना है? खुद निकाह करा देंगे दूल्हा आ रहा है। अच्छा बैठो। क्या नाम है आपका? वकील कौन है? वकील आप? लड़की का नाम क्या है? तो गवाह कौन है दोनों? इजाजत दी आपने? तो महर कितना रखा? एक तो 52.5 तोले चांदी। निकाह पढ़ा दूं ना? अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة أو كما قال عليه الصلاة والسلام मुसम्मात रुखसार परवीन डॉक्टर जनाब मोहम्मद हारून साहब का निकाह मोहम्मद शफीक साहब की वकालत और मोहम्मद रईस और मोहम्मद सिराज की गवाही और इस मजमा आम की मौजूदगी में आपके निकाह में भी आपने कबूल किया। जोर से बोलो मैंने कबूल किया। बारकल्लाहु लना व जमा बैनकुमा बिल खैर। दुआ कर लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्दा अदद मा तुहिब्बु व तर्दा। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार।
वादखिलना जन्नत माल अबरार या अजीजु या लतीफ या गफ्फार या अरहमर राहिमीन। ए अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा, हमारी खताओं को दरगुजर फरमा, हमारी जान की, माल की, इज्जत और आबरू की, दीन और ईमान की, कारोबार की, औलाद की, नस्लों की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह इस मदरसे को कबूल फरमा, यहाँ से पढ़ने वालों को, पढ़ाने वालों को, तालिबात को, मुअल्लिमात को, मुंतजिमीन को, सबको अपनी बारगाह में कबूल फरमा। ए अल्लाह जो निकाह हुआ इसको भी कबूल फरमा, इस निकाह में खैर व बरकत नसीब फरमा, तरफैन के अंदर मोहब्बत, मवद्दत, उल्फत पैदा फरमा, नेक और साले औलाद के पैदा होने का इस निकाह को जरिया बना। ए अल्लाह इस बस्ती पर खुसूसी फज़ल अपना शामिल फरमा, अपनी गिरफ्त से, अपनी बलाओं से ए अल्लाह इस बस्ती को महफूज फरमा। ए अल्लाह पूरे आलम इस्लाम की हिफाजत फरमा, पूरी दुनिया के मुसलमानों की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह फलस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह इस मुल्क की हिफाजत फरमा, इस मुल्क में रहने वालों की हिफाजत फरमा, इस मुल्क में इस्लाम की, मुसलमानों की, शायर इस्लाम की हिफाजत फरमा। अल्लाह हमारे बच्चों को, हमारी नस्लों को दीनदार बना, आलिम बामल बना, हाफिज कुरान बना, दीन का दाई और खादिम बना, शैतान के और नफ्स के शर से, हर बीमारी से महफूज फरमा। अल्लाह हमारे वालिदैन की, असातिज़ा की, मशाइख की, बुजुर्गों की, रिश्तेदारों की और पूरी उम्मत मरहुमा की मग़फ़िरत फरमा, सबकी कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमा, सबको जन्नतुल फिरदौस माला मकाम अता फरमा। अल्लाह हलाल रोज़ी अता फरमा, हराम रोज़ी से हिफाजत फरमा, हलाल कारोबार नसीब फरमा, हराम कारोबार से हिफाजत फरमा। ए पाक परवरदिगार हमारे अमाल की, अखलाक की, अकाइद की हिफाजत फरमा, अमाल सालिहा, अखलाक फाजिला, अकाइद सही आपको अता फरमा। ए अल्लाह अखलाक रज़ीला से, अमाल फासिदा से, अकाइद कबीहा से हमारी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह हमारी जान की, माल की, इज्जत और आबरू की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह हरमैन शरीफैन की हिफाजत फरमा, वहाँ बार बार हाजिरी के लिए कबूल फरमा। अल्लाह अपनी मोहब्बत, अपनी मारिफत, अपनी रजा और अपना कुर्ब अता फरमा, अपनी मोहब्बत से हमारे दिलों को आबाद फरमा, अपने जिक्र से हमारी ज़बानों को तरोताज़ा फरमा। ए पाक परवरदिगार तमाम मदारिस की, मराकिज़ की, खानकाहों की, शायर इस्लाम की हिफाजत फरमा, दारुल उलूम देवबंद की हिफाजत फरमा, दीनी जमातों, जमईयतों की हिफाजत फरमा, उलमाए उम्मत की, मशाइख तरीक़त की हिफाजत फरमा। अल्लाह हमारी दुआओं को अपने करम से, अपने हबीब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सत्ते और तुफैल में कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या